नमस्कार दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को आशीर्वाद। और मैं आज आप लोगों के सामने मानवता की सार्थकता के बारे में अपने दो शब्द बोल रहा हूँ, जो आपको अच्छे लगेंगे। आप उसको सुनिए और उसका मनन कीजिए, उसका आनंद लीजिए और अपने सभी साथियों तक उसको बांटिए, अपने मन को बदलिए और मेरा मनोबल भी बढ़ाइए। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि मानव की सार्थकता का क्या परिमाप है, मानव कैसे सार्थक होता है, वह किस प्रकार के मैंने इसमें अपने दो शब्द लिखे हैं। इस पृथ्वी मंडल में विश्व स्तर पर जितनी भी प्रतिभाशाली शक्तियाँ होती हैं, उनमें से कुछ ही प्रतिभाएं उभर कर आगे आने में समर्थवान होती हैं। ये निश्चित है, सभी जानते हैं। और कुछ की प्रतिभाएं जो हैं वह छुपी रह जाती है, उनको वैसा परिदृश्य नहीं मिल पाता है। ऐसा अक्सर आंकलन करने से प्रतीत होता है। हम जब अपने जीवन में आंकलन करते हैं तो हमको ऐसा अनुभव होता है कि सभी लोग उपयुक्त परिदृश्य के अभाव के कारण समाज में अपनी प्रतिभा को पेश करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। स्वाभाविक है कि किसी भी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए उचित मार्गदर्शन की परम आवश्यकता होती है। जब तक उचित मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तब तक हम अपने समाज में आगे नहीं बढ़ सकते, यानी उन्नति के पथ पर नहीं अग्रसर होते। अपने 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 हमारे अपने अस्तित्व को उभारने के लिए प्रेरणादायक मार्गदर्शन एक मुख्य द्वार होता है। जब तक हमको प्रेरणा नहीं मिलेगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सकते। प्रेरणादायक मार्गदर्शन की ही अभिव्यक्ति व्यक्तित्व के अभिव्यक्ति को यथार्थता के मार्ग में अग्रसित करने का मूल आधार है। इसी से समाज में पारदर्शिता का संचार होता है। यही एक ऐसा मूल मंत्र है जिससे संसार में पारदर्शिता का माहौल पैदा होता है। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तिगत जीवन उसके निजी कर्मों के आधार पर चलता है। हमारे जो दैनिक कर्म होते हैं, जो हम क्रियाकलाप करते हैं, जो दैनिक क्रियाकलापें करते हैं, तो उसी के आधार पर हमारा जीवन का हमारा व्यक्तित्व आगे चलता है। एक ओर जहाँ सकर्म हमें चेतना की राह को अपनाने की ओर अग्रसर करने के लिए प्रेरित करती है, वहीं दूसरी ओर अचेतन अवस्था हमें मलिनता और लक्ष्यहीन मार्ग की दिशा अपनाने के लिए प्रेरित करने को मजबूर कर देती है। दो मार्ग हैं। तो अचेतन अवस्था में हम गलत मार्ग का अनुसरण करते हैं और चेतना अवस्था में हम जो है सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा हमको मिलती है, जो हमारे जीवन का एक आधार बन जाता है। और हमको कहीं ना कहीं इन दोनों चीज़ों से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सबक मिलता है, जिससे हम अपने नकारात्मकता को भी सकारात्मक में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन उसको सोचने की और विचारने की आवश्यकता होती है। तो सब मनुष्य जीवन को सही दिशा प्रदान करने के लिए कर्मों में जो हमारे कर्म करते हैं, दैनिक जीवन में जो हम क्रियाकलाप कार्य करते हैं, जहाँ भी हमको मिला हुआ है, जो कर्मों का कर्म क्षेत्र हमको मिला है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि स्वच्छता का उत्तम जीवन जीने की कड़ी होती है। यानी उसमें स्वच्छता का होना बहुत ज़रूरी है। साफ सुथरा हो, उसमें कहीं गंदगी न हो, उसमें सभी के लिए पारदर्शिता हो और सभी के जीवन को सकारात्मक बनाने के लिए की प्रेरणा हो। तभी हमारे कर्म अगर हमारे सार्थक होंगे तो हम आगे को बढ़ेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में सार्थकता को प्राप्त करने के लिए त्याग, परोपकार, निश्चलता, जन कल्याणकारी भावनाओं और राष्ट्रभक्ति के भावों को अपनाने की प्रेरणा स्वतः ही प्राप्त होने लगती है। ये भावनाएं हमें अगर हमारी सार्थकता होगी हमारे अंदर, तो त्याग, परोपकार, निश्चलता, जन कल्याणकारी भावना, राष्ट्रभक्ति, ये भाव हमारे अंदर अपने आप ही समाहित हो जाते हैं। इसी सदृश अचेतन से जब हम चेतन की स्थिति में हमारा जीवन परिलक्षित होने लगता है, तो इस अवस्था में हमें कभी आभा मंडल कोहरे के रूप में, कभी धुआं की अनुभूति, कभी सूर्य की जैसी रोशनी, कभी हवा के समान आकारहीनता, कहीं जुगनू की टिमटिमाहट, कभी बिजली की चकाचौंध
और कभी सुंदर आभूषणों से सुसज्जित उज्जवल रूप और कहीं पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह शीतल प्रकाश की अनुभूति अपने चारों ओर दृष्टिगोचर होने की अनुभूतियाँ होने लगती। देखिए भाई साहब, ये है दोस्तों कि मतलब सकारात्मक रूप होने से हमारे जीवन में देखिए ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे मतलब अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ हमारे जीवन में आएगी। कभी हम कैसाई महसूस करेंगे, कभी सुंदर आभूषणों से सुसज्जित जीवन के लिए वो करेंगे, कभी हमको जुगनू की टिमटिमाहट का जैसा एहसास होगा, कभी बिजली की चकाचौंध लगेगी, कभी सूर्य की जैसी रोशनी लगेगी, कभी धुआं की अनुभूति होगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारे जीवन के लिए जीवन में आती हैं और जाती हैं। इनसे हमको चुनौती लेनी है, इनसे संघर्ष करना है। अच्छे में क्या करना है, बुरे समय में क्या करना है, उसका हमें सही आंकलन करना है। जब हमारे अंतर्मन में इस प्रकार की जो मैंने ऊपर बताया था, इस प्रकार की संवेदनाएं प्रकट होने लगती हैं, तो निसंदेह ही यहीं से उन्नति के द्वार खुलने की आवाज़ उत्पन्न होती है। यहीं इस टाइप की जो इस प्रकार की जो हमारे दिमाग में संवेदनाएं आती हैं और यहीं से हमारा मार्गदर्शन प्रशस्त होता है, हम आगे बढ़ने का रास्ता शुरू करते हैं। क्योंकि इस प्रकार की इसमें तो सुख और दुख दोनों की अनुभूति होगी। इस परिवेश में सुख और दुख दोनों की अनुभूति होगी। अब हमको कहाँ पर क्या करना है, अपने चेतन को कैसे प्रभावी करना है, हम अचेतन की तरफ जा रहे हैं या चेतन की तरफ जा रहे हैं, ये हमारे अपने मनोबल या अपने मानसिकता का परिमाप है। इस श्रेणी तक पहुंचने के लिए, अब इस श्रेणी तक जब हम निसंदेह उन्नति के द्वार पर पहुंचते हैं, तो इस श्रेणी तक पहुंचने के लिए मनुष्य के अंदर परिपक्व मानसिकता की वेदनाएं जन्म लेती हैं। इसी मानसिकता से प्रेरित होकर वह समाज और राष्ट्र की ओर सच्चे मन से अग्रसर होता है। अर्थात चेतनावस्था मानव को सकारात्मक और जन कल्याणकारी दिशा प्रदान करने के लिए प्रेरित करती है। ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। यही चेतना मनुष्य की आसक्ति को भौतिकता की अपेक्षाओं से परे वास्तविक संस्कारों के अनुरूप समाज उत्थान और जन कल्याण की अभिलाषाओं की ओर कृत संकल्प होकर राष्ट्र उत्थान और विकास की चेतनाओं की अभिव्यक्ति पैदा करने के लिए नतमस्तक कर नए नए कीर्तिमान और कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रतिबद्ध करने के लिए आसक्त करने की भावना पैदा करती है। देखिए, ये सब चीज़ें हमारे अंतर्मन में स्वयं ही इस प्रकार की भावनाओं का प्रवेश होगा और हम सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ेंगे। चेतना का उजागर होना मनुष्य के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करने की क्षमता के साथ ही वास्तविक जीवन की तस्वीर उभर कर सामने आती है। इसी के परिणाम स्वरूप मनुष्य के अंदर प्रतिस्पर्धा, आत्मज्ञान और इसी के साथ समस्त बंधनों से मुक्ति की अभिव्यक्ति समाहित हो जाती है। यानी किसी प्रकार की बंधनों में वह नहीं रहता है। और इसके बाद कभी भी जीवन में किसी भी अवस्था में निरसता का, कभी भी हमारे जीवन में अगर ये चीज़ हमारे अंदर समाहित होगी तो हम कभी भी निरस भाव में नहीं रहेंगे। हमें निरसता कभी सताएगी नहीं, हमें हमेशा सरसता का ही मार्गदर्शन होगा। अतः हमें अपने अंतर्मन में अचेतन अवस्था से जागरूक होकर चेतन अवस्था का रास्ता अपनाने की आवश्यकता की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। ये दोनों गुण प्रत्येक व्यक्ति में जन्मजात विद्यमान होते हैं। अचेतनता और चेतनता ये जन्मजात विद्यमान गुण हैं, जन्म से ही आदमी में आते हैं। मात्र इनको परिष्कृत करने के लिए सामाजिक अब हम चेतना और अचेतन को कैसे करते हैं, हमको सामाजिक परिदृश्य को उभारने की आवश्यकता होती है। सामाजिक परिदृश्य में किस समाज में हमको रहना चाहिए, कैसे परिदृश्य से हम क्या शिक्षा लेंगे। अगर हम गलत परिदृश्य में भी हैं तो वहाँ से भी हम अच्छी चीज़ें चुन करके अपने ऊपर ला सकते हैं और हम सही मार्ग पर चल सकते हैं। क्योंकि गलत नहीं मिलेगा तो हम सही का अनुकरण नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हमको गलत और सही में कोई भेद पता नहीं होगा। चेतना की जागृति ही जन जागृति के साथ स्वयं, अपने परिवार और एवं अपने राष्ट्र को नए कीर्तिमानों की ओर प्राप्त करने में मददगार सिद्ध होकर गौरव की अनुभूति प्राप्त कर सकती है। यह वास्तव में हमारे जीवन में रामबाण उपाय है।
यही सबसे बड़ा रामबाण उपाय है हमारे जीवन में कि अगर हम चैतन्य हो जाएंगे तो हमारा जीवन अपने आप ही सौभाग्यशाली हो जाएगा। हम लगातार उन्नति करेंगे, हमको अच्छा परिदृश्य दिखाई देगा, हमारी चेतना की जागृति होगी, हम अपना विकास करेंगे, अपने परिवार का विकास करेंगे, अपने राष्ट्र का विकास करेंगे और विश्व में हमारी ख्याति अपने आप ही कीर्तिमान हो जाएगी। यह सबसे बड़ा मूल मंत्र है। अतः मैं सभी से, स्वयं से भी, सभी से भी इस बात के लिए अनुरोध करता हूँ कि जन जागृति से सभी के अंदर चेतना की भावना पैदा करने के लिए भरसक प्रयास करने का प्रयास करना चाहिए। भरसक प्रयास करने की आवश्यकता है। इससे अनजान व्यक्ति को भी अपने जीवन की सार्थकता को उजागर करने में मदद मिलेगी। जो आदमी, जो अनजान व्यक्ति है, जिसको चेतन और अचेतन के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, जो अशिक्षित है, जिसको पढ़ा लिखा नहीं है, उसको चेतन और अचेतन के बाद कभी भी देखा होगा, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं किसी काम को भी वह वास्तव में विचार के करते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या आएगा। लेकिन जो थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं वो बेचारे जानते नहीं हैं, उनको जहाँ धकेल दो वो वहाँ चले जाते हैं। तो इसलिए हमारी समाज में हमको चेतना को जागृत करने के लिए अशिक्षित और शिक्षित के बीच की खाई को ख़त्म करके और इसका चेतना को उजागर करना है। यही हमारा प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। ये नहीं कि कोई गलत कर रहा है उसको गलत ही करने दो, कोई सही कर रहा है अपना मार्ग प्रशस्त करो, अपने को बढ़ाओ, दूसरे को, ऐसा नहीं। जीवन में जब हमसे पीछे हमसे आगे दोनों के बीच में खाई कम रहेगी तो समाज बढ़ेगा। इससे ही देश की तरक्की हो सकती है और देश की तरक्की का कोई दूसरा उपाय नहीं। आधे लोग परेशान रहें, आधे अमन चैन में रहें तो ये तो मानव जीवन के लिए सही नहीं है। ये साम्यवादी चीज़ें हुई। जो सामाजिक है हमारा देश इस समय, हमारा जो संविधान है उसके अंदर ये है कि समाज में सबका समान अधिकार है, सबको स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है। सबकी चेतना को जागृत करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे को अच्छी चीज़ें सिखा करके समाज में अपनी कीर्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। ये हमारे मूल मंत्र होने चाहिए। अगर हमारे देश का हर भावी नागरिक जो है अच्छे मार्ग को अपनाने के लिए प्रयास कर अपने अस्तित्व को सशक्त बनाने की कोशिश करेगा तो राष्ट्र निर्माण को सकारात्मक दिशा में अहम भूमिका अदा करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। यानी हमारा राष्ट्र बहुत आगे बढ़ सकता है। हमारे राष्ट्र के अंदर ऐसी ऐसी प्रतिभा है जो छुपी हुई है, जिसको बाहर लाना है। हमारी सरकार उसके लिए प्रयास कर रही है, हमारे लोग प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा का प्रसार हो रहा है और बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। तो इसका फ़ायदा जो है हमको हर इंसान को उठाना चाहिए। और जो आदमी गिर रहा है, कोई आदमी गलत रास्ते में जा रहा है, कोई गलत चीज़ का गलत सेवन कर रहा है तो उसको सही मार्गदर्शन करना शिक्षित आदमी का काम है। कोई भी शिक्षित आदमी होता है उसको अपने जीवन में दूसरे के रास्ते को भी, दूसरे के जीवन के को सोचना चाहिए। कोई गलत करा है तो उसको सही मार्ग में लगना ही चेतनता की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। दोस्तों, मैं अपने भावों से, विचारों से, अपनी सोच से सबको सकारात्मक दिशा अपनाने के लिए प्रार्थना करता हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि समाज में हम ऐसे लोग आगे आएं जो कि हमारे देश को सकारात्मक दिशा में ले जाएं और लोगों की संवेदनाओं को आगे पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे हम लगातार उन्नति के पथ पर अग्रसर होंगे और हम एक महान देश बन सकते हैं। हमारे देश में इतने युवा हैं, इतना करीब अच्छा प्रतिशत हमारे वहाँ युवाओं का है जो देश को सुदृढ़ करने में, देश को मजबूत करने में, देश की दिशा को आगे बढ़ाने में बहुत अपना योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, आज मैंने ये मानवता की सार्थकता के बारे में
अपने भाव सभी के साथ प्रकट किए। और भी मुझे सब अब और लोगों से भी अगर मुझे कोई प्रेरणा मिलती है तो मैं उसको हमेशा प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ और दूसरों से ही सीखता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि मैं दूसरे से कुछ ना कुछ अच्छा सीखूँ। कहीं पर गलत भी हो रहा है तो मैं अपेक्षा यही करता हूँ कि मैं इससे अच्छा निकाल के अपने जीवन को वो उसके अनुसार अनुरूप बनाऊँ और उसमें सुधार करूँ। सबका धन्यवाद, आशीर्वाद। दोस्तों, अगर ये वाणी या ये लेख, ये विचार अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े, आप लोगों को भी सुनने का मौका मिले। बहुत अच्छी बात है, हमारा देश तरक्की करे, सबकी सोच यही होनी चाहिए। सबका अभिवादन, सबका नमस्कार। दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान।